दिन 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और उस दिन आप काला दिवस मना रहे, तो मेरी सोच से बहुत परे है। और मैं आप सबको बता दूं कि वो 3 घटनाएं कौन सी थी। 3 घटनाएं जिसको कि त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा जैसा महान उत्सव मनाया जा रहा है, उस समय आप सिर्फ ये कहकर कि इस दिन भारतीय जनता पार्टी के 7 साल पूरे हो रहे हैं, या ये कहकर कि किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस दिन को हम काला दिवस के रूप में। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज मैं बात करूंगी बुद्ध पूर्णिमा की। पहले तो समस्त देशवासियों के साथ साथ पूरे विश्व को महाकारुणिक तथागत बुद्ध की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। लेकिन इस बुद्ध पूर्णिमा को साथियों कुछ नेताओं ने काले दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, तो मैं उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आप सबसे रूबरू हुई हूँ। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा के कई बड़े नेता निकल कर आए और उनकी एक बैठक हुई, जिस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस मई को, जी हाँ साथियों, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा है उस दिन काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यहाँ पर जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उनका ये कहना है कि 26 मई को उनके आंदोलन को पूरे 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इसी के साथ साथ में जो केंद्र में स्थापित सरकार है मोदी सरकार, उसको भी 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 26 मई का दिन चुना है काले दिवस के रूप में मनाने के लिए। और उन्होंने समस्त देशवासियों से एक अपील की है कि हर व्यक्ति अपने घरों पर काले झंडे लगाएगा, अपनी दुकानों पर काले झंडे लगाएगा, अपने वाहनों पर काले झंडे लगाएगा और इसी के साथ साथ में मोदी का पुतला जलाकर काले दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो साथियों, मैं यहाँ पर राकेश टिकैत जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब पूरे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा जैसा महान उत्सव मनाया जा रहा है, उस समय आप सिर्फ ये कहकर कि इस दिन भारतीय जनता पार्टी के 7 साल पूरे हो रहे हैं, या ये कहकर कि किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस दिन को हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। मान्यवर टिकैत जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ क्योंकि आपने इस देश के किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है और लगातार 6 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। आप देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और देश के अलग राज्यों में जा जाकर किसानों का जो मोर्चा आप संभाल रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और लगातार 6 महीने से सरकार के सामने आप उस चट्टान की तरह डटे हुए हैं जो आंधी आए तूफान आए लेकिन कहीं भी हटने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आपका जो निर्णय है 26 मई को काले दिवस के रूप में मनाने का, तो वो निर्णय आपका मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है, क्योंकि इस दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। उस बुद्ध का जन्म हुआ जिसने इस देश को अहिंसा, करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश दिया और तथागत बुद्ध के जो सिद्धांत है इस देश की सीमाओं से बाहर निकले और आज पूरे विश्व में, मैं ये कहूंगी कि पूरे संसार के कम से कम 153 या 156 देशों में बुद्ध की आइडियोलॉजी स्थापित है। तो आप किस तरह से 26 मई को काले दिवस के रूप में मना सकते हैं? और आप शायद भूल रहे हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। आप सबने देखा हो कि किस तरह से लाखों की संख्या में बौद्ध समाज के लोग आपको समर्थन देने के लिए उमड़े थे। शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि उस आंदोलन को और उस तिरंगे यात्रा को और पंचशील की यात्रा को जो कि किसानों के सम्मान में निकाली गई थी बौद्ध लोगों के द्वारा, वो हमने अपने एनबी न्यूज चैनल के तहत कवर की थी। और आपका जितना भी आंदोलन अब तक चल रहा है, आप सभी भली भांति जानते हैं कि किस तरह से बहुजन समाज के और बौद्ध समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया है, चाहे वो चैनल के माध्यम से किया हो या सोशल मीडिया के माध्यम से किया हो या आपको आर्थिक रूप से सहयोग देने का काम किया हो। और बौद्ध समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया। यहाँ तक कि बौद्ध समाज के जो भिक्खु गण हैं वो भी इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका लगातार आज भी निभा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर भिक्खु संघ आज भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। उनको भी लगातार पूरे 6 महीने हो गए हैं। आज भी गाजीपुर बॉर्डर पर भिक्खु संघ बैठा हुआ है और आज भी सरकार के सामने जिस तरह से आप डटे हुए हैं उसी तरह से भिक्खु संघ, बौद्ध समाज और ये बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तो आपको उनकी भावना को सम्मान करना चाहिए। और मैं बात यहाँ पर खाली बहुजन समाज की नहीं करी, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव पूरे विश्व में मनाया जाता है। और एक तरह से मैं ये कहूंगी कि आज तक कोई भी ऐसा उत्सव या ऐसा पर्व नहीं है जो कि एक दिन पूरे संसार में मनाया जाता हो।
तो आपको ये सोचना होगा कि आप किस आधार पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। राकेश टिकैत जी, आप पढ़े लिखे हैं, सम्मान के योग्य हैं, तो जो निर्णय आपका संयुक्त मोर्चा किसान है उसने लिया है और आप भी उसमें सम्मिलित है, तो एक बार दोबारा से चर्चा कर लीजिए, वरना फिर ऐसा ना हो कि बौद्ध समाज या बहुजन समाज के लोग कल को किसान आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने से मना कर दे। क्योंकि बुद्ध के जो सिद्धांत रहे हैं और बौद्ध लोगों ने उनके सिद्धांत ही सीखे और उन सिद्धांतों से उन्होंने हमेशा करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए इस देश के प्रत्येक शोषित लोगों के साथ में हर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने का काम किया गया है। भले आप लोगों ने किसी भी बहुजन समाज के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका ना निभाई हो, लेकिन लगातार हमने देखा है कि जब भी देश में किसी भी मुद्दे पर आंदोलन हुए हैं तो बहुजन समाज के लोग वहां पर बढ़ चढ़कर अपनी सक्रिय भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगी, अगर आपको काला दिवस ही मनाना है तो सही मायने में मैं आपसे कहूंगी कि काला दिवस आप 30 मई को मनाइए, क्योंकि 30 मई 2019 को जो मोदी सरकार है उसका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था और 30 मई 2019 को मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और उसी अपने दूसरे कार्यकाल में वो 3 कृषि काले कानून बिल लेकर आए थे, जो कि उन्होंने 5 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में पारित कर दिए। अगर आपको सही मायने में काला दिवस मनाना है तो आप 30 मई 2019 को जब मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली, आप 30 मई को मनाइए या फिर आप 5 जून को मनाइए, क्योंकि इन 3 काले कानूनों को पास किया गया था और इसी दिन से किसान भाई सड़कों पर उतरने शुरू हो गए थे इन 3 काले कानूनों के खिलाफ। तो माननीय टिकैत जी, मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आपका जो निर्णय है आप उसमें संशोधन करेंगे और तो आने वाली 30 मई को या 5 जून को आप इसको काले दिवस के रूप में मनाएंगे और उसमें हम लोग भी आपका बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कहा कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं और बुद्ध के अनुयायी होने के नाते हम करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश हमेशा से देते आए हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि आपने जो कल 26 मई का दिन काले दिवस के रूप में सुनिश्चित किया है, तो जिस दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म हुआ वो दिन काला कैसे हो सकता है। इस दिन 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और उस दिन आप काला दिवस मना रहे, तो मेरी सोच से बहुत परे है। और मैं आप सबको बता दूं कि वो 3 घटनाएं कौन सी थी। 3 घटनाएं जिसको कि त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक तो पहला कि इस दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, दूसरा जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और तीसरा और इसी दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। तो एक साथ 3 घटनाएं जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप उस दिन काला दिवस मनाने जा रहे हैं। तो राकेश टिकैत जी, मैं फिर आपसे उम्मीद करती हूं और आग्रह करती हूं कि आप अपने निर्णय को बदलकर इसको किसी और दिन सुनिश्चित करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लूंगी और एक बार फिर से महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूं। उम्मीद करती हूं कि उनके जीवन की तरह आपका जीवन भी प्रकाशमय हो, लेकिन आपका जीवन प्रकाशमय तब होगा जब बुद्ध के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को आप अपने जीवन में मनोसात करेंगे, अपने व्यवहार में उतारेंगे और अपने व्यवहार में उतार कर उन पर चलने का काम करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बुद्ध ने इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए, अगर कोई भी व्यक्ति उन सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करता है तो वो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भी हो सकता है, लेकिन जरूरत है उन सिद्धांतों को उतारने की। अगर आज के समय में कोई व्यक्ति बुद्ध के द्वारा दिए गए 5 सीलों का ही अगर अनुसरण कर ले तो वो अपना विकास बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएगा। और साथियों, एक बार फिर आपको मैं तहे दिल से मंगल कामनाएं देती हूं बुद्ध पूर्णिमा की। और पूरा देश कोरोना काल में जो बुद्ध पूर्णिमा है वो मनाए और उन परिवारों के लिए मंगल कामनाएं करें जिन परिवारों के घर से कोई ना कोई सदस्य इस महामारी के बीच में चला गया है या इस दौरान कोई भी सदस्य बीमार है। तो उम्मीद करती हूँ कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध की अनुकंपा से आप सभी कुशल मंगल रहेंगे और साथियों इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से